नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, सर हमें केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। तो फिजिक्स पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें भी बच्चों ने कमेंट किया सर हमें केमिस्ट्री का बता दो। तो आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम आपको बताएंगे कि आपको जो आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो भी आपके पास टाइम बचा है। मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास अभी 20 दिन है। इस 20 दिन में आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे रणनीतियाँ बनानी है, ताकि आप बोर्ड का पेपर देंगे उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और वो क्वेश्चन पढ़ सकें जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में आने वाले हैं। सिलेबस आपका पास काफ़ी ज़्यादा है, पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको अब मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जहां से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। उन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं आप इजली से पास हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को समझ लेना, तो आप केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है आपका जो बोर्ड का पेपर आता है उसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो आपका 70 मार्क्स का रहता है, यानी कि 70 नंबर का रहता है। अब ये जो क्वेश्चन पेपर आपका 70 नंबर का रहता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती, इन चीज़ों पर आप ध्यान से बात करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। देखो आपका जो 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें आप अच्छा अगर स्कोर करते हैं तो आप 60+ मार्क्स भी ला सकते हैं, और अगर आपको पास होने के लिए आपको 23 मार्क्स चाहिए, ये चीज़ आपको पता है। तो मैं कहता हूँ पास होना तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, मैं तो कहता हूँ आप लोग अच्छा स्कोर करो। देखो आप लोग जब पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स के पेपर केमिस्ट्री के पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखो एक तो आपको कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक्चुअल में क्वेश्चंस के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, बट हम क्वेश्चंस को अलग रखते हैं। फिर बच्चों एक टॉपिक आपको मिलेगा न्यूमेरिकल का, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल आते हैं जिस तरीके से फिजिक्स में आते हैं, बट फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना थोड़ा टफ रहता है, केमिस्ट्री के थोड़े इजी रहते हैं। फिर बच्चों एक टॉपिक आपका आता है रिएक्शन का, आपको अभिक्रियाएं दी रहती हैं जिनको रिएक्शन कहते हैं। फिर बच्चों एक टॉपिक आता है प्रयोगशाला विधियाँ, जो प्रयोगशाला समीकरण होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इतने प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के पेपर में आते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप। ये सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग आती है, हमने पेपर को इस तरीके से डिवाइड किया है ताकि आपको हर एक चीज़ इजीली से समझ में आ जाए। ठीक, अब जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, उस पूरे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनको आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। फिर आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को, फिर आपको लघुत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपको दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी और आपके अति लघुत्तरी के बीच में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ आपके बोर्ड के पेपर में जो नियम दिए गए, जो रूल दिए गए, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं। तो रूल वाला जो पोर्शन है वो भी आप इसी में इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं। तो रूल भी आपको जो कुछ नियम है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो है किस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करना रहता है, सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है सर न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है इनको तैयार कैसे करें। देखो मैं कहता हूँ अभी आप पूरा सिलेबस आप इम्पॉसिबल है, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। मैं कहता हूँ अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लेना, वो एक्सेप्शन होता है, कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं, बट मैं ओरली बात कर रहा हूँ। अब आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि आपके पास 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 5 सब्जेक्ट का पढ़ना रहता है, ये बात आपको पता है। और कई बच्चे इन सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं तो उनको रिवीजन करना है सिर्फ। अब रिवीजन भी कैसे करना है, सारी चीज़ें भी आपको यहीं से सीख लेनी है। देखो आपको लास्ट 5 ईयर के जिन बच्चे अभी ने पढ़ा नहीं है, जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQ हैं, जो बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, उन पर फोकस ज़्यादा करना है। आपको लास्ट 5 ईयर के कंप्लीट कर लेना, अगर वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 5 ईयर के ऊपर भी जा सकते हैं। अब बात आती है सर न्यूमेरिकल हम किसके पढ़ें। केमिस्ट्री में आपको जो भी चैप्टर्स हैं सभी के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं, उनमें आपके कुछ गिने चुने चैप्टर हैं। देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बिलियन चैप्टर के, आपको पढ़ना है वैद्युत रसायन चैप्टर के और रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के। इन 3 चैप्टर के ही न्यूमेरिकल आपको पढ़ना है बोर्ड के पेपर के लिए, और इनमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो आप नहीं कर पाओ। इन सभी के न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे तीनों चैप्टर्स के, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इन वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हैं और न्यूमेरिकल का पोर्शन है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को तो आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म। ठीक है, फिर बात आती है सर अभिक्रियाएं जिनको हम कहते हैं रिएक्शंस।
रिएक्शंस आपकी कई टाइप्स की होती हैं। जैसे एक टाइप होता है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। समीकरणों को पूर्ण कीजिए या रिक्त स्थान भरिए, ऐसा भी रिएक्शंस आती हैं। जैसे और कुछ आती है नेम रिएक्शंस। मान लो रिक्त स्थान में कैसे रिएक्शन आएगी, देखो इधर दिया गया H2 प्लस आपको यहाँ पर किया गया पता नहीं क्या रहेगा, और इधर आपको बना के दे दिया गया H2। एक सिंपल रिएक्शन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अब आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, क्या रिएक्शन आएगी, तो यहाँ पर क्या रहेगा, O2 आएगा। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O बनेगा। अब आपको रिएक्शन करनी है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए देखो 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए हम 2 इधर बढ़ाएंगे और 2 हाइड्रोजन के पास बढ़ा देंगे, और आपका जो जल है वो बन जाएगा। इस तरीके यहाँ पर कंपाउंड क्या रहेगा वो पूछ लेगा, या तो यहाँ पर क्या कंपाउंड रहेगा वो पूछ लेगा। अगर ये पूछ लेता है तो आप क्या होता है जब में आ जाएंगे। बट इसमें क्या होता है, बीच के कंपाउंड इसमें अलग क्या बनेगा, वो सारी चीज़ें जिसमें बनते हैं उनमें पूछ लेता है। तो यानी कि आपको क्या होगा, एक रिएक्शन दी रहेगी, उसमें कुछ जगह खाली रहेंगी। आपको कभी कभी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें प्रेजेंस की आवश्यकता होती है, उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वहाँ पर पूछ लेता है इसमें उपस्थिति किसकी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेता है रिक्त स्थान में। अब बच्चों ये सारे टॉपिक जो है कैसे पढ़ना है, इन पर भी वीडियो में बना चुका हूँ, और आगे भी इन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका वीडियो मिलता रहेगा। अब देखो जैसे नेम रिएक्शंस में कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो नेम रिएक्शंस भी आपको पढ़ना है। क्या होता है जब भी मैं पढ़ा चुका हूँ, कैसे प्राप्त करेंगे रिक्त स्थान भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर इनमें कोई ऐसी रिएक्शंस मुझे मिलती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो वो मैं पढ़ाता रहूँगा। और अन्यथा अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, आप चैनल पे जाइए, एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, उन सभी रिएक्शंस को आप कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शंस आपको कैसे कंप्लीट करनी है, आपको क्या करना है, पढ़ पढ़ के रिवीजन करना है, लिख लिख कर रिवीजन करना है, तभी आप रिएक्शंस को तैयार कर पाओगे। वहाँ पर मैंने रिएक्शन सभी टॉपिक की बता रखी। फिर सर बात आती है प्रयोगशाला विधियाँ हम किनकी तैयार करें। तो देखो बच्चों प्रयोगशाला विधियां में 8 से 9 आज आपको बता रहा हूं, कम से कम इतना तो आपको तैयार ही कर लेना। देखो एक आपको फार्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि कैसे इसको बनाते हैं, क्या क्या इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं, यानी कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग पूरा। फिर आपका आता है एसीटोन CH3CO एसीटोन कैसे बनाते हैं, इसके प्रयोगशाला समीकरण क्या है, प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, सारी चीज़ें। फिर बात आती है सर क्लोरोफार्म की। तो क्लोरोफार्म के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है। ठीक है, KMNO4 हो गया, C2H5NH2 के लिए एथिलेमीन का प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, बट आप इसको भी तैयार कर लेंगे अगर आपके पास टाइम बचता है। फिर बात आती है सर बेंजल्डिहाइड की। आपको बेंजल्डिहाइड बनाने की पूरी प्रक्रिया पता होना चाहिए। फिर बात आती है सर एसिटिक अम्ल की, CH3COOH एसिटिक अम्ल को प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं। फिर आपकी आती है एसिटल्डिहाइड और H2SO4। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, आप H2SO4 है कि आप अगर टाइम बचता तो आप इसको पढ़ लें, अन्यथा है इंपॉर्टेंट, अगर आप टाइम बचता तो इसको भी आप एक बार जरूर देख कर जाएंगे। मेरा तो यही कहूँगा, और मेरा तो कहना ये आप सारे देख लें, टाइम निकाल के पढ़ लें, इनको समझ लें। ठीक है, अब ये जो आपको 9 प्रयोगशाला विधियाँ आपको बताई गई, इन सभी को आपको 1 बाय 1 करके तैयार कर लेना। इनके सारी चीज़ें जब आप 1 से 2 पढ़ेंगे तो इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से मिलती जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक प्रॉपर्टीज, कभी किसी की तो समान मिल जाती हैं, कई गुण समान हो जाते हैं। अब आपको करना क्या, देखो आपको भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज का फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूजेस, देखो आपको सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज भी, रासायनिक गुण भी आपको 3-3 पढ़ लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी 3-3 पढ़ लेना है, यूजेस भी आपको 3-3 पढ़ लेना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5-5, 6-6 नहीं करना। आपको जहाँ से पढ़ेंगे बुक वगैरह में 3-3, 6-6 दिए रहेंगे। अन्यथा मैं इन सभी को पढ़ाऊँगा, सोल्यूशन भी इनका लाऊंगा, तो वहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही बताऊंगा, क्योंकि अब आप उतना नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 3 से 4 ही आपको लिखना भी रहता है बोर्ड के पेपर में। कभी कभी वो कह देता है किसी के 3 भौतिक गुण, इसके आप 3 भौतिक गुण लिखिए, उसके आप 3 भौतिक गुण लिखिए, इसके आप 3 रासायनिक गुण लिखिए, 3 उपयोग लिखिए, ऐसा कह देता है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा नहीं आपको तैयार करना। ठीक है, 3 ही आते हैं बोर्ड के पेपर में भी। ठीक है, तो इतनी आपको प्रयोगशाला विधियाँ तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब बच्चों सर बात आती है बायोलॉजी की। सर हम बायोलॉजी कैसे तैयार करेंगे। तो देखो बच्चों, बायोलॉजी के लिए मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। बायोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़ना है। बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी का आपको PDF फॉर्मेट में अगर आपको नोट्स चाहिए, और अगर आप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ले रहे हैं, तो आपको नोट्स मिलते रहेंगे। वो उन्हीं नोट्स मिल पाते हैं जो भी आपको वीडियो जो है बना दिए जाते हैं, पढ़ा दिया जाता है, उसी के नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। आप लोग कई बच्चे नोट्स ले भी रहे हैं और उनसे रिवीजन भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अगर बच्चों आप बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स 1 टाइम में चाहते हैं, पूरा सिलेबस 1 टाइम में चाहते हैं कि सर हमें वो क्वेश्चंस मिल जाएं जो हम पढ़कर अच्छे स्कोर कर पाएँ बायोलॉजी में, तो इसके लिए बच्चों मैं आपके लिए एक PDF फॉर्मेट में नोट्स लेकर आया हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं, उन नोट्स को बाई करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे।
और उस नोट्स में मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपको उस नेट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं फंस रहे ना, तो उसकी पूरी फीस जो है आपकी रिफंड कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। बस आपको मैं कहता हूँ, मुझे इतना बिलीव है अपने नोट्सों के पर, और आप देख रहे हैं, आप किसी पेपर को उठा के देख लेना, जो भी मैं बायोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम का या प्री बोर्ड एग्जाम का, या आप बोर्ड एग्जाम के PYQ क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। और आप लोग कमेंट भी करते हैं, सर ये क्वेश्चन इस सेट पेपर में आया, उस सेट पेपर में आया, रिएक्शन आई, सारा कुछ आपको फंस भी रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अगर वन टाइम में नोट्स चाहते हैं बायोलॉजी का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का एक लिंक दिया गया, वहाँ पर आप हमें कमेंट कर देना और लिख देना बायो, और वायो करके आप कमेंट करेंगे 28 और हमें कह देना सर नोट्स चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको वाई करना है, कहाँ से वाई मिलेंगे, कहाँ पर नोट्स आपको मिलेंगे, सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ, अगर आपको नहीं फंसता, फीस रिफंड कर दी जाएगी। आप इतना रिकॉर्डिंग करके आप अपने पास रख सकते हैं एज अ प्रूफ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर नहीं फंसता मैं आपकी फीस वापस कर दूँगा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मुझे यूट्यूब से मिल जाता है, जितना मैं पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, मुझे मिल जाता है। आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं, अगर आपको इनको सभी क्वेश्चंस चाहिए ना, तो आप ले सकते हैं। अन्यथा मैं आपको इस नोट्स में क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के टाइम्स तक पढ़ाए जाएंगे। इन्हीं से आपको 1 बाय 1 करके वीडियो सीरियल्स में मिलते रहेंगे, बट एक टाइम में मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए अगर आप 1 टाइम में चाहते हैं, तो आप इसको एक फीस पे कर दीजिए, छोटा सा अमाउंट है, सिर्फ 99 रुपीज़। और मैं कहता हूँ किसी के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप 6000 का फ़ोन चला रहे हैं, तो आप इजीली से ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आप कमेंट करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप बच्चों डेफिनेटली हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।